ॐ तत्सत् ब्रह्मणे नमः। हृदयकमलमध्ये तैजसं चित्स्वरूपं यमनियमविशुद्धैः साधकैः सिद्धिसाध्यम् अजरममरमीशं शान्तमानन्दरूपं सकलदुरितदान्तं दिव्यदेवं नमामि। प्राग्योगगर्भं हिरण्यगर्भम् अग्निं रविं वायुमिमान् ऋषींश्च ब्राह्मं शिवं शेषपतञ्जलिं तं श्रद्धासमेतं मनसा नमामि। ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम् व्यापनशील परमात्मा के अत्यंत आनंद रूप प्राप्तव्य मोक्ष पद को योगी विद्वान सदैव सर्वत्र व्याप्त हुआ देखते हैं। जैसे कि स्वच्छ आकाश में देदीप्यमान सूर्य के प्रकाश में नेत्र की दृष्टि व्याप्त होती है, इसी प्रकार परब्रह्म पद भी स्वयं प्रकाश रूप सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। उस पद की प्राप्ति से उत्तम कोई अन्य प्राप्ति नहीं है, इसलिए चारों वेद उसी की प्राप्ति कराने का प्रबल प्रतिपादन कर रहे हैं। व्यास मुनि ने भी वेद का समर्थन किया है कि सब वेद वाक्यों में ब्रह्म का ही विशेष करके प्रतिपादन है, कहीं कहीं साक्षात रूप से और कहीं कहीं परंपरा से। इसी कारण से यह परब्रह्म वेदों का परम अर्थ है, और इससे पृथक जो जगत आदि अर्थ हैं वह गौण हैं। प्रधान और अप्रधान की प्रवृत्ति में प्रधान का ही ग्रहण होता है। इस व्याकरण शास्त्र के नियमानुसार वेदों का मुख्य तात्पर्य परमेश्वर का प्रतिपादन और प्राप्ति कराने और करने में है। वेदों के परिशीलन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वेदों का मुख्य तात्पर्य ब्रह्म का ही प्रतिपादन करना है। जैसा कि वेदों के प्रतिपाद्य विषय के अंतर्गत कहा है, वेदों के मंत्रों में मुख्य रूप से ब्रह्म का प्रतिपादन कहीं साक्षात कहीं परंपरा से किया गया है। उपनिषद दर्शन आदि इसकी पुष्टि करते हैं, अर्थात सारे वेद उसी ओम पद को गाते हैं। सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओमित्येतत्। संहिताओं में ब्रह्म को सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक सच्चिदानंद स्वरूप अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वज्ञ आदि विशेषण युक्त माना है। वही सृष्टि का सृजन धारण पालन एवं प्रलय करता है। उसी नियंता की शक्ति से सूर्य एवं द्युतिमान नक्षत्र नियंत्रित रूप से कार्य कर रहे हैं।
उस ब्रह्म की महिमा इतनी महान है कि यह समस्त ब्रह्मांड उसके एक पाद अर्थात अंश मात्र में वर्तमान है। शेष 3 अंश अमृतमय हैं। जहाँ संसार नहीं है परंतु सर्वव्यापक होने से ब्रह्म की सत्ता सर्वत्र है। यही नहीं, ब्रह्म तो इन चारों पादों से भी अतिरिक्त है, उसकी कोई सीमा नहीं है। रुचं ब्राह्मं जनयन्तो देवाग्रे तदब्रुवन् यस्त्वेवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा संवशे। वैदिक संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद तथा षड्दर्शनों में उसी महान ब्रह्म की उपासना के निर्देश एवं उपदेश दिए गए हैं। अथर्ववेद में कहा है कि प्रकाश स्वरूप सूर्य जिसकी त्वचा है, जो अग्नि आदि देवताओं में ज्योति स्वरूप पूजनीय देव है, वही जगत का पालक एवं स्वामी एकमात्र नमस्कार सेवन करने योग्य है। वेदों में लौकिक विद्याओं के साथ साथ आध्यात्मिक ब्रह्म विद्या की प्रधानता है। इस रहस्यमयी एवं स्वयं वेद के शब्दों में निन्या, निर्माण, ध्येया, नाम रहिता आदि रूढ़ शब्दों से विरहित वाणी की अद्भुत विशेषता थी कि इससे एक साथ आध्यात्मिक, आधियाज्ञिक, आदि भौतिक अर्थों की अभिव्यक्ति हो सकी। इस रूप में यह असाधारण वाणी अपने इन दोनों आध्यात्मिक ज्ञान अथवा सत्य धर्म रूप निधि को अनधिकारियों तथा अयोग्य शक्तियों से छिपाने में समर्थ हो सकी थी। वेदों को प्राचीन भारतीय परंपरा में एक मत से परम प्रमाण, स्वतः प्रमाण उद्घोषित किया है। वेदों की सर्वातिशायी महिमा को सभी समझा जा सकता है जब वेदों को अध्यात्म दृष्टि से देखा जाए। अध्यात्म दृष्टि को न अपनाया गया तो वेदों को अध्ययन अध्यापन सर्वथा महत्वहीन प्रतीत होगा। ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक कर्मकांड की आध्यात्मिक तथा लौकिक दोनों ही प्रकार की व्याख्या एवं व्यवस्था है। ब्राह्मण ग्रंथ वेद व्याख्यान मात्र हैं। वेद ईश्वर प्रदत्त ज्ञान हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद मंत्रों की प्रतीक रखकर उनकी व्याख्या की गई है। ब्राह्मण ग्रंथों में ऋषियों ने वैदिक मंत्रों को नए प्रतीक से बताने की चेष्टा की है। यद्यपि ये वेद के अर्थों को खोलने का प्रयास है, तथापि बाद में विद्वानों के लिए वेदों के रहस्यवाद से भी अधिक कठिन सिद्ध हुआ। इससे परवर्ती विद्वानों ने ब्राह्मणों में निर्दिष्ट यज्ञों की आध्यात्मिक व्याख्या तो दृष्टि से ओझल की, नए प्रतीक रूपी बादल से ढके लौकिक अर्थों को ले लिया। जबकि ऋग्वेद में मंत्र है, ओम ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवाधि विश्वे निषेधो यस्तन्न वेद किं ऋचा करिष्यति यैतद्विदुस्त इमे समासते। उपनिषदों में ऋषियों ने ज्ञान कांड को पकड़ा। उन्होंने वेदों में प्राप्त होने वाले आध्यात्मिक सिद्धांतों के रहस्यों को समाधि और आध्यात्मिक अनुभूतियों द्वारा साक्षात्कार किया और वेद के प्रतीकों की आध्यात्मिक व्याख्या की। उपनिषद के ऋषियों ने वैदिक ब्रह्म विद्या को बोधगम्य बनाने के लिए उपनिषदों की भाषा को सरल रखा है। भाषा की अपेक्षा ज्ञान पर अधिक बल दिया है तथा वेद के परम तात्पर्य ब्रह्म को अपना सीधा लक्ष्य बनाकर उसकी प्राप्ति के लिए मार्ग प्रशस्त किया है।
ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद वैदिक संहिताओं के बाद में ऋषियों द्वारा बनाए गए ग्रंथ हैं। ये वेद के भाग नहीं, परंतु कुछ विद्वान मानते हैं। महर्षि दयानंद के मतानुसार उपनिषदें वेद का भाग नहीं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि महर्षि उन्हें प्रमाण नहीं मानते। ब्राह्मणों उपनिषदों को ऋषियों के वचन होने से परतः प्रमाण मानते हैं। अग्निर्मूर्धा चक्षुषे सूर्यचंद्रौ दिशः श्रोत्रे वाग्विवृताश्च वेदाः तस्मादृचः सामयजोंषि दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च। सप्तऋषः प्रतिहिता शरीरे सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम् सप्तापः स्वपदो लोकमेयोस्तत्र जागृतो अस्वप्नजौ सत्र सदौ च देवौ। ओम। वेदों में योग विद्या, अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या का वर्णन है। जैसा कि समस्त ग्रंथ शास्त्र ऋषि मुनि वेदों का परम सार, ब्रह्म की प्राप्ति, आत्म की प्राप्ति, परम पद मोक्ष, ब्रह्मलोक की प्राप्ति बताते हैं और प्रार्थना करते हैं। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपया अनेन जप उपासनादि कर्मणां धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। उसी परब्रह्म को ब्रह्म यज्ञ संध्या में नमन करते हैं। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। योग शब्द युजिर योगे यु मिश्रण अमिश्रय धातु से बना। इसका अर्थ है मिलना, मिलाना, पृथक करना भी। योग की परिभाषाएं भगवद गीता में योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, चित्तवृत्तियों का निरोध योग कहा है। योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों की कुशलता को भी योग कहा है। समत्वम योग उच्यते, समता को, एकता को योग कहा है। अर्थात वही योगी है जो कुशलतापूर्वक कर्मों को करता है, सभी प्राणियों में समता का व्यवहार करता है और घट घट में सर्वत्र अंतर्यामी परमात्मा को देखता है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यते सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोह क शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। वेद के इन शब्दों में, मंत्रों में वही योगी है, वही धीर पुरुष ज्ञानी है, पंडित है, जो समस्त प्राणियों में ब्रह्म का, आत्म का दर्शन करता है और अपनी आत्मा में ब्रह्म का, सभी प्राणियों का दर्शन करता है। वेदों का, यजुर्वेद का अंतिम
40वां अध्याय ब्रह्म विद्या आत्मविद्या का वर्णन करता है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। यह समस्त संसार ईश्वर से आच्छादित है और ये जगत चलायमान नश्वर है। त्याग पूर्वक संसार में भोगों का भोग करें और सृष्टि के पदार्थों में लालच न करके परमात्मा को ही सबका स्वामी माने। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करें। कर्मों में लिप्त न होने के लिए निष्काम कर्म करते हुए सार्थक जीवन व्यतीत करें। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणुः सत्यधर्माय दृष्टये। सोने के हिरण्मय चमकीले ढक्कन से सत्य ढका हुआ है। हे धीर वीर ज्ञानी पुरुष, तू इस ढक्कन को खोल और सत्य की प्राप्ति, सत्य के दर्शन कर। पूषन्ने कर्षेयं सूर्य प्राजापत्य व्यूरश्मीन् समो तेजो यत्ते रूप कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहम् ॐ खं ब्रह्म। यह आदित्य के समान चमकता हुआ ज्योति प्रकाश स्वरूप परमपिता परमात्मा समस्त ब्रह्मांड का स्वामी सर्वत्र ओतप्रोत है। उसके दर्शन करो। वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर क्लिवे स्मर कृतं स्मर। वायु, अनिल और अमृत यह अजर अमर आत्मा है और ये तन काया शरीर नश्वर है, भस्मांत है। ओम का अक्षर का उद्गीत का उच्चारण करो। परब्रह्म परमात्मा का दर्शन करो। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतं शृणुयाम शरदशतं प्रब्रवाम शरदशतमदीनास्याम शरदशतं भूयश्च शरदशता। प्रातःकाल उठकर सूर्य के दर्शन करो। वह परम चक्षु है। स्वस्थ रहते हुए 100 वर्षों तक जीवन जियो। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वां सस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। कानों से वेद मंत्रवाणी भद्रवाणी श्रवण करें। चक्षुओं से सुंदर दृश्य देखें। हाथ पैरों अंगों से इंद्रियों से शुभ श्रेष्ठ कर्म करें। श्रेष्ठ उत्तम स्वस्थ जीवन प्राप्त करें। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु।
सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ